आइए हम जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, जो देश के वीर सपूतों में से एक थे और जिन्हें मराठा गौरव भी कहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता शाहजी भोसले एक शक्तिशाली सामंत थे। उनकी माता जीजाबाई जादव कुल में उत्पन्न असाधारण प्रतिभाशाली महिला थी। शिवाजी के बड़े भाई का नाम संभाजी था, जो अधिकतर समय वह अपने पिता शाहजी भोसले के पास ही रहते थे। शिवाजी अपनी माता जीजाबाई के प्रति बेहद समर्पित थे। उनका बचपन उनके माता के मार्गदर्शन में बीता। बचपन में शिवाजी अपनी आयु के बालक इकट्ठे कर उनके नेता बनकर युद्ध करने और किले जीतने का खेल खेला करते थे। बालक शिवाजी का पालन पोषण रामायण, महाभारत तथा अन्य भारतीय वीर माताओं की उज्जवल कहानियां सुनाकर शिक्षित किया था। उनके गुरु समर्थ रामदास जी के संपर्क में आने से शिवाजी पूर्णतया राष्ट्र प्रेमी, कर्तव्यपरायण एवं कर्मठ योद्धा बन गए। शिवाजी ने पहला किला तोरणगढ़ केवल 15 साल की उम्र में जीता था। शिवाजी का विवाह सन 14 मई 1640 में सईबाई निंबालकर के साथ लाल महल पुणे में हुआ था। उन्होंने कुल 3 विवाह किए थे। शिवाजी के सबसे बड़े पुत्र का नाम था संभाजी। शिवाजी के बढ़ते प्रताप से आतंकित बीजापुर के शासक आदिल शाह जब शिवाजी को बंदी न बना सका तो उन्होंने शिवाजी के पिता शाहजी को गिरफ्तार कर लिया। पता चलने पर शिवाजी को बहुत गुस्सा आया। वर्ष 1659 में आदिल शाह ने अपने सबसे बहादुर सेनापति अफजल खान को शिवाजी को मारने के लिए भेजा। 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ के किले के पास दोनों एक झोपड़ी में मिले। शिवाजी को अफजल खान पर भरोसा नहीं था, इसलिए शिवाजी ने अपनी दाई भुजा पर भाग नक रखा और अफजल खान से मिलने चले गए। अफजल खान ने शिवाजी को गले लगाने के बहाने अपनी भुजाओं में दबाने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी ने भाग नक से अफजल खान का पेट चीर दिया। शिवाजी की सेना ने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया। शिवाजी ने 10 नवंबर 1659 को प्रतापगढ़ के युद्ध में बीजापुर की सेना को हरा दिया। शिवाजी की सेना ने लगातार आक्रमण करना शुरू कर दिया। शिवाजी की सेना ने बीजापुर के 3000 सैनिक मार दिए और अफजल खान के 2 पुत्रों को भी गिरफ्तार कर लिया। शिवाजी ने बड़ी संख्या में हथियारों, घोड़ों और दूसरे सैन्य सामानों को अपने अधीन कर लिया। इससे शिवाजी की सेना और मजबूत हो गई और मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे मुगल साम्राज्य का सबसे बड़ा खतरा समझा। मुगलों के शासक औरंगजेब का ध्यान उत्तर भारत के बाद दक्षिण भारत की तरफ गया। उसे शिवाजी के बारे में पहले से ही मालूम था। औरंगजेब ने दक्षिण भारत में अपने मामा शाइस्ता खान को सूबेदार बना दिया था। शाइस्ता खान ने अपनी 1.5 लाख सैनिकों को लेकर पुणे पहुंच गया और वहां लूटपाट शुरू कर दी। शिवाजी ने अपने केवल 350 महलों के साथ उन पर हमला कर दिया। तब शाइस्ता खान अपनी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ और शाइस्ता खान को इस हमले में अपनी 3 उंगलियां गंवानी पड़ी। इस हमले में शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान के पुत्र और उनके 40 सैनिक का वध कर दिया। शाइस्ता खान ने पुणे से बाहर मुगल सेना के पास जाकर शरण ली और औरंगजेब ने शर्मिंदगी के मारे शाइस्ता खान को दक्षिण भारत से हटाकर बंगाल का सूबेदार बना दिया। उसके बाद शिवाजी महाराज को आगरा बुलाया गया, जहां उन्हें लगा कि उनको उचित सम्मान नहीं दिया गया है। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को कैद कर लिया और 500 सैनिकों का तैनात करा दिया। शिवाजी महाराज ने बीमार होने का नाटक किया। आगरा के संत, फकीरों और मंदिरों में प्रतिदिन मिठाइयाँ और उपहार बेचने की अनुमति दे दी गई थी। कुछ दिनों तक यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। एक दिन शिवाजी महाराज ने मिठाइयों की टोकरी में बैठकर मजदूरों की सहायता से वहां से भाग गए। सन 1674 तक शिवाजी महाराज के साम्राज्य का अच्छा खासा विस्तार हो चुका था,
पश्चिमी महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना के बाद शिवाजी महाराज ने अपना राज्याभिषेक करना चाहा। बालाजी राव ने शिवाजी महाराज का संबंध मेवाड़ के सिसोदिया वंश से संबंध के प्रमाण भेजे, जिससे संतुष्ट होकर वह रायगढ़ आया और उन्होंने शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया। इसके बाद शिवाजी महाराज ने अष्टप्रधान मंडल की स्थापना की। विभिन्न राज्यों के दूतों, प्रतिनिधियों के अलावा विदेशी व्यापारियों को भी इस समारोह में आमंत्रित किया गया। इस समारोह में लगभग रायगढ़ के 5000 लोग इकट्ठा हुए थे। शिवाजी महाराज को छत्रपति का खिताब दिया गया। उनके राज्याभिषेक के 12 दिन बाद ही उनकी माता जीजाबाई का देहांत हो गया। इस कारण फिर से 4 अक्टूबर 1674 को दूसरी बार उनका राज्याभिषेक हुआ। इस समारोह में हिंदू स्वराज की स्थापना का उद्घोष किया गया था। शिवाजी महाराज एक कट्टर हिंदू थे। वह सभी धर्मों का उचित सम्मान करते थे। हिंदू पंडितों की तरह मुसलमान संतों एवं फकीरों को बराबर सम्मान प्राप्त था। शिवाजी महाराज हिंदू संस्कृति का प्रचार किया करते थे। वह अक्सर दशहरा पर अपने अभियानों का आरंभ किया करते थे। एक स्वतंत्र शासक की तरह उन्होंने अपने नाम का सिक्का चलवाया, जिसे शिवराय कहते थे, और यह सिक्का संस्कृत भाषा में था। लंबी बीमारी के चलते 3 अप्रैल 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वर्गवास हो गया। छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणादायी